से एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए कह रहा है, तीन दोस्तों के पास रुपयों का अनुपात 1-2-3 है और प्रत्येक के रुपए 2 या 23 से विभाजित है। कुछ देर बाद उन्होंने 2-2 रुपए मिलाकर कोई चीज़ खरीदी। अब उनके पास कितने कितने रुपए हैं, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा लासा और मासा नाम का जो चैप्टर होता है उससे संबंधित है। मैंने खुद अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग इसे बनाया है। देखिए यहाँ पर तीन दोस्तों के पास में रुपयों का अनुपात 1-2-3 बन रहा है और प्रत्येक के रुपए जो है ना 2 या 23 से विभाजित हैं। तो बता देना चाहूँगा यहाँ पर 2 और 23 जो है ना अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इनमें से किसी एक के पास रुपया है और वो अगर 2 से विभाजित है या 23 से विभाजित है, इसका मतलब ये हो गया कि वह संख्या तुम्हारी 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 23 से भी। तो ऐसी दशा में क्या होगा कि उनमें से प्रत्येक के पास जो रुपया होगा उनमें एक विशेष प्रकार की राशि जरूर गुना में मौजूद होगी। वो कौन सी राशि होगी? इन्हीं दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणा करने से प्राप्त होगी 23 दूना 46, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो संख्याएं हैं तुम्हारी, सॉरी, ये जो उनके पास रुपयों का अनुपात बना है, तो उन अनुपातों में ये 46 जो है ना आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हमारा है ना 46 बनेगा उनका। ठीक है, तो ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ वही उनके पास रुपयों का क्या हो जाएगा? मासा। ठीक है, और जो मासा होता है एक्चुअली में इन्हीं अनुपातों से गुणा करने पर उनके पास रुपयों का जो मान होगा वो बन जाएगा। तो 46 एकम 46 ठीक है, 46 दूना तुम्हारा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 92 बन जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी 4 3 चौके 12 और ये 6 का 18 यानी कि 138। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रत्येक के पास जो रुपए बनेंगे वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। 1 इंटू 46 इक्वल टू तुम्हारा 46 ये आएगा, और दूसरा अनुपात लिया तो 2 इंटू 46 इक्वल टू वो तुम्हारा बन जाएगा ये 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 92, ये तुम्हारा 92। ठीक है, और उसके बाद में तीसरा जो अनुपात है उसमें तुम्हारा 46 को मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा बनेगा 6 3 18 और ये 4 3 ये 14 है, सॉरी 40 है, 40 3 120, तो 120 प्लस 6 3 तुम्हारा 18, तो ये मिलने के बाद में 138 बना 138। तो इस प्रकार से जो अगले के पास में रुपया होगा 138 हो जाएगा। तो 46 92 138 ये उनके पास में रुपए थे, लेकिन उसके बाद में बताया गया कि प्रत्येक के रुपए सॉरी, कुछ देर बाद उन्होंने 2-2 रुपए मिलाकर कोई चीज़ खरीद ली। ठीक है, तो 2-2 रुपए सभी ने मिलाकर कोई चीज़ खरीदी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इसने भी दिया, 2 इसने भी दिया और 2 इसने भी दिया, तो ये माइनस हो गया। उसके बाद में हमारा बन जाएगा यहाँ पर 44 और ये हमारा बन जाएगा 90 और ये बन जाएगा 136। तो ये उनके पास में बचे हुए रुपए हैं, जिससे कह रहा है पास में कितने कितने उनके पास कितने कितने रुपये बचे थे। तो 44 90 136 आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, आप बता देना चाहूँगा मतलब यहाँ पे जैसे एक बात है, ये थोड़ी आप लोगों को हो सकता है कम समझ में आई हो। 2 या 23 से उनके पास जो रुपए थे प्रत्येक के पास में, जैसे ये रुपए निकले थे 46 92 और 138, तो ये रुपए क्या थे? 2 या 23 से प्रत्येक नंबर तुम्हारा डिविजिबल था, यहाँ पर विभाजित था, क्योंकि ये उनके पास में रुपए थे और प्रत्येक का रुपए 2 या 23 से पूर्णतः विभाजित हो रहा था। तो मतलब ये हो गया कि 46 को अगर हम 2 से विभाजित करें, ठीक है, या 23 से, तो ये तुम्हारा 46 ज़रूर कटेगा उस समय। ठीक है, और 92 को हम 2 से विभाजित करें या 23 से, ये ज़रूर कटेगा, क्योंकि क्वेश्चन जैसा कह रहा था, तो यहाँ पर बात ये बिल्कुल सत्य होती है। ठीक है, उसके बाद में 138 को अगर देखा जाए तो ये भी तुम्हारा कटना चाहिए 2 या 23 से। अब चूंकि उसने बताया था कि 2 या 23 से प्रत्येक का रुपए डिवाइड हो रहा है, विभाजित होता है, तो इसका मतलब ये था कि 2 या 23 से वो ज़रूर कटेगा। अब चूंकि 2 या 23 से ज़रूर कट रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक के पास जो रुपए होंगे उसमें 2 और 23 के जो हिस्से हैं वो ज़रूर उसमें मौजूद होंगे। तो उन्हीं हिस्सों को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं या 23 से डिवाइड करते हैं, हिस्से ज़रूर मिलेंगे। तो हम सीधा फिर ऐसी जगहों में दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया जाता है। जो गुणनफल होता है वही उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड फिर बनता है। ठीक है, जिसे मासा बोलते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आपको बात ये देखने में लग रही होगी कि ये लास्ट मासा के सवाल है, लेकिन यहाँ पर मासा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक्चुअली में ये बात तुम्हारी
ऐसी क्लियर होने वाली थी। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन तुम्हारे मतलब एक क्वेश्चन मैंने देखा है, वो जो बुक है क्या कहते हैं आर एस अग्रवाल की, तो उसमें क्या है कि 3 रुपयों का मतलब कोई 3 संख्या थी जिनका अनुपात ही बताया था और उसका मासा दे दिया था। ठीक है, तो वो मासा जो होता है तीनों संख्याओं का जिन मतलब जो अनुपात दिए गए होते हैं किन्हीं संख्याओं का, तो उन्हीं संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का अगर प्रत्येक अनुपात से हम गुणा करेंगे तो वो तीनों संख्या बन जाती हैं। तो ये उसी प्रकार का सवाल है लेकिन उससे एडवांस टाइप का है। अगर आपने इस सवाल को समझ लिया है तो वो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ये मान लीजिए। तो बस हमें यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। लेक्चर पसंद में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।